Yes, very good afternoon to everyone. I thank you all for finding time during market hours within a short notice. Nifty let us go to the alert column. On 26 February, कुछ भी नया नहीं बताने जा रहा हूँ. Everything what we know. उसने Nifty has traded FC 261.8 on lower side and it is closed with resistance. And occurrence period है 26 February. So usually कोई भी major occurrence occur होता है, usually bounce back nearer to PCL. And secondly, the RMCL lower open occur without retracement, it continued to fall. So during the period, RMCL lower no retracement होता रहा. If we go through the alert column, हम देखेंगे कि RMCL lower no retracement occur होके when it is closing with post closing resistance and post closing drifting sell, it is not easy to trade 14 to 24 on lower side on first attempt. इसलिए it is good कि भाई 14 to 24 लोअर साइड ट्रेड करने के पहले एक बार वो ICRC ओपन हो गया एंड ICRC ओपन होकर जो भी पुल बैक आना चाहिए, जो भी बाउंस बैक आना चाहिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हो गया, हो रहा है. एंड बराबर आज 61.8 अपर बैंड जो है वो 14,808 है और वहीं तक बाजार आया. और उसी समय मैंने ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, बट बिफोर वी मेट विद इन 5 मिनट्स से वो 40-50 पॉइंट नीचे है. दैट्स ओके. लेकिन फर्दर प्राइसिंग, फर्दर डिक्लाइनिंग प्राइस इज बिलो 14 to 24 एंड प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. जो हमारा एक्सपीरियंस है ऑन प्रीवियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हम देखें तो whenever drifting sell to 61.8 is traded on lower side and closes with PCR, this usually suggests that panic selling है and it will continue to fall further. It will continue to fall further and 14 to 24 आगे पीछे lower side trade हो जाएगा. Then new round of selling will begin and that will be a major round of selling क्योंकि PCR तक बाउंस बैक होकर टूट रहा है. वीकली टाइम फ्रेम में हम देखें तो WDP जो है 14,738 है. तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ICFC ओपन होकर लोअर गैप एंड कटिंग द फ्लाइंग काइट हो तो एक बार WDP से मिलेगा. बट इट इज गुड कि वो ICRC ओपन हो गया. WDP को मिलने की जो फॉर्मेलिटीज है और खास करके कटिंग द फ्लाइंग काइट में ICRC ओपन हो जाना मतलब पुल बैक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आना था वो हो चुका. नाउ वन रेजिस्टेंस इन डेली टाइम फ्रेम. जैसे देयर इज टू वे, एक तो PCR विद BDP, बट BDP काफी दूर है डेली टाइम फ्रेम में तो PCR के नीचे है तब तक सेलिंग ही है. बट पुल बैक बाय विल बी कंप्लीटेड and original downtrend will begin the moment it trades with resistance in daily time frame and बहुत easily weekly का FC 23.6% 38.2% अप्रोच कर लेगा. इस वीक में कोई लोअर बैंड ट्रेड करे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि डेली का PCDS जो है इस 14 to 24 और वीकली का भी लोअर बैंड जो है
वो 258 183 है, तो ICRC ओपन होकर FC 38.2 तक आना, that time FC 38.2% will act as a fourth breakout point, fourth lower band, and it will be difficult to trade on in this week. And due to cutting the flying kite also, it is not easy to trade the lower band on lower side. तो हम यहाँ से जर्नी देख सकते हैं, RC 38.2 14,800 आना था, आ गया, and we can see the journey from RC 38.2 to FC 38.2% for this week. और ये कॉमन बात है, कुछ नई बात नहीं है, बट मुझे हाईलाइट ये करना था कि FC 261.8% डेली में लोअर साइड कर ट्रेड करके PCR से बंद होना और ICRC ओपन होना, इसका मतलब पुल बैक जो था वो कंप्लीट हो गया, एंड इट विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर. एंड दिस इवनिंग we are not having the regular webinar. We'll have only 30 minutes webinar on Nifty and शायद बैंक निफ्टी, और वो बहुत लॉन्ग टर्म की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स हम बात करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोजिशनल ट्रेडर्स हम बात करेंगे, एंड जो ट्रेडर्स उन लोगों को आज शाम का वेबिनार अटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हम बात करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन ए डे और टू. इनफैक्ट मैंने कल सवेरे सोलो वेबिनार भी बना के रखा था. 2 वेबिनार हमने बनाए थे, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, बट मैं तो पोस्ट नहीं किया. व्हेन आई स्पोक टू 1 or 2 पर्सन इंक्लूडिंग माय ब्रदर, तो उसने सबका यही राय आता है कि अपने पास कितने लोग हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू फॉलो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू को चाहते हैं. मोस्टली वी आर हैविंग 80% 90% लोग जो है वो ट्रेडर्स ही है. तो इतनी लंबी लंबी बात लॉन्ग टर्म की बात करके क्या फायदा, जो रेगुलर ट्रेडिंग है वो भी इफेक्ट हो जाएगा. तो बट आई वांट टू, अगर भले ही 10% है, भले ही 20% लोग हैं, लेकिन मुझे उनको भी जस्टिफाई करना है. माई कॉन्शियस इज नॉट अलाउइंग मी कि मैंने कल सवेरे का वेबिनार क्यों अपलोड नहीं किया. सबकी ना होने के बावजूद, सबकी ना, 2-3 लोगों से मैंने बात की, सबकी ना है कि मत करो ऐसा, लॉन्ग टर्म की बात ही मत करो. आप नहीं कर रहे हो 2 साल से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मत करो. बट आई वांट टू शेयर माय व्यू, नहीं तो मुझे एक गिल्टी फीलिंग रहेगा कि मैंने जानते हुए भी मैंने शेयर नहीं किया. सो आई वुड लव टू शेयर. आज इवनिंग का वेबिनार जो है, आई रिक्वेस्ट वो लोग ही अटेंड करें जो लोग व्यू को व्यू समझते हैं, व्यू को ट्रेड नहीं समझते हैं. व्यू जब हमारी टाइम फ्रेम में डेली कर रहे हैं तो डेली, वीकली कर रहे हैं तो वीकली, मंथली कर रहे हैं तो मंथली, उस टाइम फ्रेम में वो व्यू रिफ्लेक्ट होना. हम जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अडोप्ट कर रहे हैं, चाहे RAR कर रहे हैं या 261.8 कर रहे हैं या मल्टीपल स्नेक्स एंड लेडर्स कर रहे हैं, और काफी हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो है जो हम कर रहे हैं, तो उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपने जो अडोप्ट की है, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में जब वो व्यू रिफ्लेक्ट हो, समझ रहे हैं ना, तब उसको आप एग्जीक्यूट कीजिएगा. बाकी ओवरऑल व्यू हमारे माइंड में होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू बी बहुत मेजर व्यू है, बहुत इफेक्टिव व्यू है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट व्यू. इसीलिए मुझे शेयर करना है हमेशा की तरह, राइट. थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, एंड वी विल सी यू इन द इवनिंग 8 o'clock. आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज सिर्फ इन्वेस्टर्स जो है लॉन्ग टर्म व्यू जो ध्यान में रख के काम कर सकते हैं, वो लोग ही अटेंड करें. एवरीवन शुड नॉट अटेंड. Love you all. Thank you for spending time.